जय RCM सर। मेरी आवाज सर जा रही है क्या? हाँ। आ रही है, आ रही बढ़िया। है। जी 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 सर। सभी साथियों को नमस्कार, जय RCM। माई सेल्फ मुकेश, मैं मुजफ्फरपुर से हूँ सर। और आज बहुत ही शानदार सेशन है, क्योंकि इसी सेशन को लेके मैं तकरीबन 70-75 किलोमीटर से भागते भागते मैं अपने अपलाइन के डर से आया हूँ, क्योंकि मैं कल समय से नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि नहीं, आज बिफोर हमें पहुंचना है, तो 7:30 बजे मैं घर पे पहुंच गया हूँ। और सर ये डर होना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। और कहीं ना कहीं अपलाइन हमारे जो हैं वो हम सबकी अच्छाई के लिए बार बार चिंतित रहते हैं, इसलिए कभी कभी कड़वा शब्द भी बोल देते हैं। तो सर हमें इस बात का कहीं से दुख नहीं है, कहीं से हमें ये नहीं है। और आज जो सेशन है, जल संचय से समृद्धि की शुरुआत, RCM जल संचय के साथ। और आज हमारे बीच बहुत ही शानदार ट्रेनर, जिनको मैं आज पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ, शायद आप सब भी आज पहली बार सुन रहे होंगे, यशराज सिंह जी। तो मैं साथियों एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि जल संचय मैंने कई जगह डेमो किया और उसका गजब परिणाम आ रहा है। क्योंकि एक बार डेमो करके अगर आपने हम लोगों ने दिखला दिया, तो मैं गारंटी करता हूं कि जो भी हमारे फार्मर हैं, किसान भाई हैं, जल संचय लेने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। और जल जल संचय हमारे मिट्टी के लिए वरदान है, क्योंकि हमारे मिट्टी का जो नमी है, धीरे 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 हमारा मिट्टी, हमारी धरती माँ पाउडर की तरह होते जा रही है, यानी कि उसमें नमी नहीं है। और आज हमारे बीच इतना गजब का प्रोडक्ट जल संचय आया है। आज आप स्वयं सुनेंगे, इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे डायरी पेन के साथ, तो हमें लगता है कि आज का सेशन हमारे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा सर। साथियों एक चीज और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग प्रयास करें, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी आए नहीं है। मैंने तो लिंक भी भेजा और मैंने कॉल भी किया। बहुत सारे साथी आए हैं, बहुत सारे साथी आते भी रहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सभी साथी दोबारा रिकॉल करें सभी साथियों को। मैं भी भागते भागते इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ। और आज का सेशन बहुत खास होने वाला है। और हमारे बीच हमारे गुरुदेव आदरणीय रामेश्वर सर, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सर से हमें डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि सर का जो वादा होता है उस पर अगर हम खड़े कभी नहीं उतरते हैं, तो अंदर से हम डर जाते हैं और डर से बात नहीं करते हैं। लेकिन प्रयास करते हैं कि अपने समय से हम फिर अपने आप को सुधार लें। तो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं भी कुछ साथियों से मैं कॉल करूं, तब तक के लिए मैं आदरणीय रामेश कृष्णा सर को मैं बुलाऊंगा। उसके बाद सर, कृष्णा सर आदरणीय सर को बुला लेंगे। सर सर ओवर टू कृष्णा सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और सही बात है। डर क्या है? प्यार का डर होना चाहिए, तकरार का डर नहीं है। और गार्जियन का मतलब ही होता है कि गार्जियन के सामने बच्चा हर समय इस चीज का एहसास करे, चाहत हो या डर हो। और दोनों खत्म हो जाए तब तो कहानी खत्म हो जाएगा। तो नो डाउट, बहुत अच्छा। एक बार सर को नमन है, जिनके गार्जियनशिप में, जिनके सानिध्य में रह के ये पूरी टीम, और विशेष करके हम लोगों ने महसूस किया है, एक बच्चे के समान ट्रीट करके हम लोगों को यहाँ तक ठीक करने का काम अगर कोई किया है तो रामेश्वरी सर, नो डाउट। एक बार सभी साथियों से आग्रह करेंगे, अपने अपने लोगों को कॉल करें। क्योंकि आज का सही में यशराज जी का तो हम भी पहली बार सुन रहे हैं शायद। गुरुकुल में तो हम बैठते हैं, लेकिन आज जल संचय पे जो हमारी ट्रेनिंग रखी गई है रामेश्वरी सर के माध्यम से, ये इसलिए नहीं कि हमें अपने लिए सोचना है, इसलिए कि इस देश के किसानों के लिए सोचना है। और आज हमारे टीसी सर के दिमाग में ये बात घर कर गया है कि हमें देश को नंबर वन पे ले जाना है, तो सबसे बड़ा हमारे हाथ में अगर कोई है तो वो किसान भाई हैं। हम भारत को सबसे ज्यादा अगर संचय कर सकते हैं, नंबर वन पे ले जा सकते हैं, तो उसमें किसानों की सहभागिता बहुत जरूरी है। और आज जल संचय, हरित संजीवनी, ये सब कुछ किसानों के फायदे के साथ हमारे देश को नंबर वन पे बनाने का काम कर रही है। तो नो डाउट, एक बार छोटा सा परिचय, कृष्णा सिंह मोतिहारी से हैं। और देखिए, भाग हम सभी लोग रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ भागते रहें। ये 2 दिन का जो सर के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है, हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार, ये बहुत सारे साथी जो एकदम कंप्लीट प्लान वे में काम कर रहे हैं, उनके मन में तो है
लेकिन फिर भी भागने के क्रम में, गर्मी का दिन है, हम मानते हैं कि हम लोगों की जिंदगी अभी जो है उतार चढ़ाव भाग दौड़ की है, भागना तो है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए, ज्ञान से नहीं, ध्यान रखते हुए हमको काम करना चाहिए कि शुक्रवार और शनिवार ये महत्वपूर्ण, एक एक घंटे का जो दोनों दिन का सेशन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े अचीवर हमारे बीच आते हैं जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, बड़े बड़े लीडर हमारे बीच आते हैं, बहुत सारे हमारे कंपनी के पार्टनर जो जल संचय, गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज, ये सब कुछ हमारे बीच अगर कोई लाने का काम कर रहा है, रामेश्वर सर के माध्यम से हो रहा है। तो जो चीज हमको मिल रहा है उसको भी हम हासिल नहीं कर पाए तो ये हमारी अपनी कमी कही जाएगी। और देर न करते हुए, क्योंकि विशेष तो शब्द अपने गार्जियन रामेश्वर सर का हम लोग सुनेंगे, और कृतज्ञ हैं हम सभी लोग सर, आपके आभारी हैं। शायद हमारे गार्जियन ने हमको जो नहीं दे पाया होगा वो सब कुछ आपसे मिला है हम लोगों को, और हम लोग प्रयासरत हैं कि आपके नाम को ये पूरी टीम नंबर 1 पे ले जाए, इस टीम को रामेश्वर जी एंड टीम नंबर 1 टीम बने। इस कृतज्ञता के साथ हम लोग आपके साथ हैं, और नो डाउट निश्चित रूप से बहुत दूर का सफर करने की तैयारी हो रही है हम लोगों की। आपका आशीर्वाद बना रहे, बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने जोरदार स्वागत के बीच, अपने जोरदार तालियों के बीच अपने गार्जियन रामेश्वर सर को इनवाइट करेंगे। एक बार वेलकम है सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद, नए साथी, पुराने साथी, सारे लीडर, सबको धन्यवाद धन्यवाद। और धन्यवाद यशराज जी को, जो आज मैंने परसों याद की और उन्होंने तैयार हो गए और आज हमारे बीच में आ चुके हैं। जल संचय यानी कितनी पावरफुल चीज है, यानी जल बचाओ, जल बचाओ। और जल बचाने का काम हमारी आरसीएम बहुत बारीकी से ढूंढ कर वैसा तंत्र लाया जो हमें बचा सकता है, हमारे स्वास्थ्य को बचा सकता है, हमारे धरती माँ को बचा सकता है, हमारे सब कुछ बेहतर कर सकता है। तो ये मेरा खास है। अब हम थोड़ा सा आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपनी संख्या नहीं बढ़ पा रही है। कृष्णा जी ने बहुत बारीकी से आपको समझाया। ये शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का सेशन बहुत खास है। अगले बार शुक्रवार आ रही है, उसमें अपना गामा होगा, शनिवार है उसमें कोई कोर लीडर होंगे, यानी दोनों दिन में से 2 सेशन चलेगा। तो कोई शुक्रवार में आ जाएंगे, कोई शनिवार में आएंगे, लेकिन दोनों दिन का सेशन का मैं अब कल के बाद मैं फाइनल आपके बीच में लाना चाहूंगा। ये आपका मैसेज है और ये मैं करना चाहता हूं ताकि आप थोड़ा सा सीरियस हो, थोड़ा सा सीखने पर काम करें, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें। और ये टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर चीज है जिस पर अपने को आदतों में डालने का प्रयास करें। कोई काम हो रहा है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। फील्ड में जाना है, फील्ड में रहना है, काम करना है, 9 बजे तक करना है, 10 बजे तक करना है, लेकिन 2 दिन समय 7:30 बजे तक अपने घर में आना है, अपनी जगह पर आना है जहां मुझे ठहरना है। कोई बहाना नहीं कि मेरा नेटवर्क नहीं रहा, मैं रोड में था, मैं ट्रैफिक में लग गया, मैं लेट हो गया। ये सब मनगढ़ंत बात है। हमारी चाह हमें वहां नहीं लेके आ रही है। हम बड़ा काम नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, तो पर ये बहाना है। ये मेरे साथ भी हो सकता। मैं भी अगर कहूँ आज तो शुक्रवार थी, मैं भूल गया सर, मेरी उम्र तो 77 हो गई, मैं क्या करूं। तो इसका कोई जवाब नहीं है सर। आप टीसी सर को देखिए, अनुसरण करिए। वो 9 बजे रात तक सेशन करते हैं, पर्सनल करते हैं, टीम का करते हैं, लीडरों का करते हैं, एक एक व्यक्ति का करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। और सुबह 5 बजे से लेके गुरुकुल सेशन को योगा वगैरह तमाम इतना सारा काम करते हैं। उनके पास कोई बहाना नहीं है, इसलिए वो दुनिया का नंबर 1 बन के हमारे बीच में खड़े हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं, हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि टीसी सर आरसीएम को नहीं लाए होते तो मेरे जैसा इंसान इस जिंदगी में, इस दुनिया में कहाँ होता। तो आप सबके पास ये प्रमाण है, आप सब अपना को देख रहे हैं कि आरसीएम में जो सफल व्यक्ति, जो आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास गाड़ी, पैसा, सम्मान, पहचान सब बेहतर हो रहा है। तो इसमें एक ही राज है, टीसी जी और हमारा आरसीएम। तो इसको बचाइए सर और अपने को बनाइए। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। अभी इस महीने की कुछ प्लानिंग है। अपना ओवीरा पेंट, अभी 9-10 तारीख को भीलवाड़ा में सेशन हुआ, बहुत सारे हमारे टीम के लोग गए थे।
सबने समझा बूझा आया। बहुत लोगों का डिमांड आ गई सर कि एक सेशन सर फिजिकली मुजफ्फरपुर में किया जाए और बड़ी संख्या में किया जाए, पूरे बिहार के लोगों को जुटाया जाए, एक बेहतर मैंने फंक्शन के रूप में उसको लिया जाए। आज लोगों का फोन आया और मैंने बात की और वो डेट अगस्त का होगा, अगस्त का होगा, तो 10 तारीख के बाद का होगा। और मुजफ्फरपुर प्राइम पर ही एक ऊपर में हॉल है जिसमें कम से कम 300-400 लोगों की क्षमता है। उसमें एक बृहद पैमाने पर पूरे दिन की सेशन रहेगी, सवाल जवाब के साथ रहेगा, पूरी प्लानिंग के साथ रहेगा। तो ये अपना अगस्त का होगा, अभी समय है, ये मैं 2-4 दिन में अपना फाइनल कर लूं। लेकिन अब बात आती है अगले महीने ये ओबीरा पेंट का सेशन हमारे बीच में आने जा रहा है, वो 7-8 जून जुलाई को है, अगले महीने जुलाई को है। उसके लिए मैं तैयार हूं और हम लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं। पूरी दुनिया इस पर काम करने के लिए चल चुकी है, उतर चुकी है, सीख रही है, कर रही है। मैं प्राइम पर कभी कभी मुझे मौका मिलता है, लोग कहते हैं मैं तो सर जा रहा हूं, मेरे पास बिस्किट नमकीन का जरूरत है ताकि मुझे ट्रेन में रहना है, मैं पेंट का सेशन में अभी लोग गया था, काफी लोगों ने बिहार से गया था, तो फिर हम क्यों नहीं। तो हमें मौका मिल रहा है अगले महीने 7-8 तारीख को, बड़ी पावरफुल, बड़ी पावर के साथ ओबीरा पेंट काम कर रही है, वॉल्यूम के साथ काम कर रही, तो हमें सबको निकलना चाहिए, चलना चाहिए। तो वो 7-8 के लिए मैं तैयार हूं, अपनी टिकट बना चुका हूं, मैं जा रहा हूं। तो आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब तैयार हो जाएं और मेरा साथ दें, चलें, ताकि आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी है। मैं आपके जीतने के लिए मैं सारा रास्ता तैयार कर रहा हूं, ये रोड मैप तैयार कर रहा हूं, मैं चल के आपके साथ बता रहा हूं कि आप भी चलें, मैं भी चलूं और सीख के आके अपना काम करूं। दूसरा, 2 सेशन अपने आप को मुजफ्फरपुर प्राइम पर होने जा रही है। 19 तारीख को ओबीरा पेंट का सेशन फिजिकली, ओबीरा पेंट का सेशन फिजिकली 19 इसी महीने का 19 जून को 11 बजे मुजफ्फरपुर प्राइम पर होने जा रहा है। आप जो भी साथी, लीडर, नए पुराने, आप इच्छुक हैं, कोई दबाव नहीं है आपकी, ताकि संख्या सीमित है, जगह सीमित है, तो आप वैसे साथी जो चाहते हैं कुछ करना, तो आप जरूर आने का प्रयास करें 11 बजे तक अपना मुजफ्फरपुर दामोदरपुर प्राइम पर 19 तारीख को 11 बजे इसी महीने। दूसरा सेशन की सोल, बहुत कमाल का सेशन, बहुत कमाल के लीडर, बहुत कमाल के ट्रेनर जो एक एक बारीकी से एक एक बातों को बताते हैं। तो वो है 21 तारीख को मुजफ्फरपुर दामोदरपुर प्राइम सेंटर पर, जगह सीमित, टाइम से सीमित, तो वो 11 बजे आप आने का प्रयास करें, वो साथी जो इस पर काम कर सकें, सीख सकें और आगे बढ़ा सकें। और दूसरा सेशन, दूसरा मैसेज, आज हमने भीलवाड़ा एकेडमी का डेट फाइनल कर लिया, 9-10 दिसंबर। चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा, चलो भीलवाड़ा। आपको मैं आगाह कर रहा हूं, बार बार आपको मैं अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। एक एक साथियों ने इस बार का, लोगों की डिमांड आई है जिस पर मैंने तैयार हुआ, आज मैंने बात की, फाइनल कर लिया। पोस्टर कल तक मैं आपके बीच में भेज दूंगा। तो वो एक एक लीडर ने कहा सर मेरी तो 1000 होगी। अब सोच के देखिए, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको। किसी ने कहा मेरी 1000 होगी, मेरे दोनों टीम से 1000 होगा, 500-500। तो आप सारे साथी धुरंधर हैं और हमारे बीच में है, हमारे साथ हैं, 100 तक मैं पहुंच रहा हूं। तो आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इस बार का आदेश मेरे को मिला है कि आप अगर इस बार 500 नहीं करते हैं तो फिर आपको डेट नहीं मिलेगी, किसी के साथ मर्ज करना पड़ेगा। मैंने कहा फर्स्ट और लास्ट मेरी ये डेट होगी और इस बार पूरी सिस्टम को कहना पड़ेगा, टीसी सर को भी कहना पड़ेगा, आपने ये कौन सा चमत्कार कर दिया। तो मैं ऐसा जिद्दी लोग हूं कि मैं मानने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं, और ये 1000 क्या, वहां 2000 लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप सबका साथ मुझे चाहिए, मैं तो तैयार हूं, मैं तो कर रहा हूं, सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, आपके कामयाबी के लिए कर रहा हूं। तो आप तैयार। आवाज आवाज नहीं आ रहा है सर। सर माइक बंद हो गया है सर, आवाज नहीं आ रहा। प्रोडक्ट पर काम कीजिए और हम आपके साथ हैं। अब देर न करते हुए, ताकि हम 100 पर पहुंच गए, तो अब हम यशराज जी को बुलाना चाहते हैं कि आप आए सर, और ऐसा
सिस्टम आसान कर दें, तरीका आसान कर दें, हमारे लोगों के बीच में रख दें कि लोग जल संचय का ये मौका है, शुरुआत हो चुकी है। हम कृषि जी हाँ। प्रधान देश हमारा बिहार है, कृषि पर आधारित हम सभी कौन है? किसान वर्ग के लोग हैं, परिवार के लोग हैं। तो हम सभी को ऐसा जादू, लॉन है। आसान प्रोडक्ट, कमाल का प्रोडक्ट, वैल्यूम वाली प्रोडक्ट मिल गया है जो हम कमाल कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, आ जाइए हमारे मुकेश जी और सभी साथी, एकदम एकजुट डायरी कलम के साथ, जो आपको उचित लगे सीखिए, लिखिए, पढ़िए और कराने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज जी, आए और वो मंत्र बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ, बिल्कुल। जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय आरसीएम सर। रामेश्वर सर, धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे मौका दिया जल संचय के ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए, और सभी साथी को एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी साथी एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय जय आरसीएम। आरसीएम। जी साथियों, सबसे पहले आप खुद के लिए ताली बजाइए, क्योंकि आप माध्यम बनने वाले हैं। इस जल संचय रूपी पौधे को सिंचित करके वृक्ष बनाने के लिए आप माध्यम बनने वाले हैं। हर उस किसान की मुस्कुराहट का, जो अपने तपती धूप में अपने पसीने से अपनी फसल को अपने बेटे जैसा संजोता है। किसके लिए? आपके और हमारे भोजन के लिए। आप माध्यम बनने जा रहे हैं हर एक उस पगडंडी का, जो नए भारत और समृद्ध भारत की ओर आगे बढ़ रही है। तो हम कैसे जल संचय का उपयोग करके, साथ ही आप कैसे काम करके हम नए भारत को विकसित कर सकते हैं, किसानों की मुस्कुराहट को वापस ला सकते हैं। तो हम टाइम नहीं लेते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यस। तो स्क्रीन दिख रही है आपको? अभी नहीं है जी सर, जी, अभी अभी नहीं आई आ है, रहा है। हाँ, आ ठीक है गया। आ सर। गई। ओके। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो आरसीएम है वो 3 सिद्धांतों पे काम करता है: स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार। ऐसे ही हमारा जो जल संचय है वो 3 सिद्धांतों पे काम करता है: मिट्टी, पानी और किसान। मिट्टी से आशय है कि हम कैसे सालों साल जो रासायनिक उर्वरकों के प्रति जो मिट्टी की निर्भरता है, उसे हम कैसे जल संचय का उपयोग करके उस निर्भरता को कम कर सकते हैं। कैसे हम मिट्टी की सेहत को सुधार सकते हैं, कैसे हम जल संचय का उपयोग करके जीवांश की संख्या को बढ़ा सकते हैं। पानी से आशय है कि हम कैसे जल संचय का उपयोग करके लाखों से लाख और करोड़ से करोड़ लीटर पानी की बचत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन्हें हम कैसे वापस से कर सकते हैं। क्योंकि आज की सबसे बड़ी चुनौती है किसान भाई की, सिंचाई करते हैं तो जो पानी है वो जल्दी से नीचे बह जाता है, नमी मिट्टी में नहीं बनी रहती है। जिससे होता क्या है कि सिंचाई की लागत तो आती है, बट जो खाद रहता है वो भी नीचे बैठ जाता है या ऊपर उड़ जाता है, जिसके कारण बहुत सारा जो लॉस रहता है, उत्पादन में कमी हो जाती है। साथ ही साथ किसान से आशय है कि हम कैसे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन देके किसान के मुख पर मुस्कान ला सकते हैं। साथियों, 1 किलोग्राम जल संचय लगभग 80,000 लीटर पानी की बचत करता है खेत में जाने के बाद। तो जल संचय पे बात करने से पहले हम जानेंगे कि यह जो साल है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। आप कुछ मीडिया रिपोर्ट के सूचना के आधार पर देखेंगे, या हमारा जो भारतीय मौसम विज्ञान है उनकी सूचना के आधार पर देखेंगे, तो जो हमारा मानसून है या जो ये वर्ष है, ये अल्नीनो वाला होने वाला है। अल्नीनो का मतलब होता है प्रशांत महासागर में पानी के गर्म होने से ये स्थितियां उत्पन्न होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे मानसून को प्रभावित करती है। आपको अर्ली या लेट मानसून देखने को मिलेगा, कहीं बारिश जल्दी हो जाएगी, बट उसके बाद आपको ड्राई स्पेल देखने को मिलेगा, सूखाग्रस्त बहुत सारे इलाकों में देखने को मिलेगा। क्योंकि 40% तक जो भारतीय क्षेत्र है वो वर्षा आधारित क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वो है, वो अल्नीनो के रडार पे रहा। तो हम पहले से प्लानिंग करेंगे कि कैसे हम जल संचय का पहले से उपयोग करके उस उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
हमें किसान को जागरूक करना है इसके बारे में, क्योंकि 2015 में आया था, 2021 में और 2026 में अब इसकी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ हमारे वैश्विक ताप में 2% तक या 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, तो हीट वेव ज्यादा चलेगी। तो कहीं ना कहीं जो अल्नीनो है वो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। अब हम बात करेंगे जल संचय के ऊपर। साथियों, हमारा जो जल संचय है वो केले, गन्ने तथा संतरे जो होते हैं उनके छिलकों से बना होता है। ये 100% तक जैविक है, 100% तक बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मीन्स इसके जो देश है वो 6 महीने के बाद पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाते हैं। ये अपने वजन से पुनः अधिक पानी को अवशोषित कर लेता है या मिट्टी की पानी पीने की ताकत को बढ़ा देता है, जिससे लंबे समय मिट्टी में नमी बनी रहे। साथ ही साथ इसमें 60 से 65% तक कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इसमें 35 से 40% तक कार्बनिक कार्बन होती है, जो कि मिट्टी की सेहत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय मिट्टी में 0.5% तक कार्बन की मात्रा अभी पाई जाती है, और संतुलित कार्बन की मात्रा 5% होनी चाहिए, जो कि हमारी भारतीय मिट्टी में काफी कम है। तो हम कैसे जल संचय का उपयोग करके कार्बन की मात्रा को साल दर साल बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की सेहत सुधरेगी। साथ ही साथ हमारे जो पौधे रहेंगे या फसल रहेगी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, जो कि 1 से 5% तक पाए जाते हैं। ये पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास होता है, साथ ही साथ पौधे की वृद्धि होती है। साथ ही जल संचय के फायदे जानेंगे। जल संचय 40% तक पानी की बचत करता है। कैसे करता है? हम जिस खेत में 7 से 8 दिन में पानी देते हैं, वहां जल संचय का उपयोग करने के बाद हमें 10 से 12 दिन में पानी देना होता है। जिस फसल में हम 5 से 6 पानी देते हैं, वहां हमें जल संचय का उपयोग करने के बाद 4 ही पानी देने होते हैं। 2 पानी की हमारी बचत होती है। 20% तक ये उर्वरक की कमी करता है। आप इसको डालने के बाद डायरेक्ट 20% तक उर्वरक कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके जितने भी खाद होते हैं वो सारे पानी में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील होने के कारण जब तेज धूप गिरती है तो पानी इवेप्यूरेट हो जाता है, वाष्प में चला जाता है, जिस कारण जो आपके खाद है वो भी इवेप्यूरेट या वाष्प में चले जाते हैं। या जब किसान भाई सिंचाई करता है तो सिंचाई के साथ भी खाद नीचे धरातल की ओर बह जाते हैं, जिससे वो जड़ों के आसपास बने रहते हैं। होता यह है कि कोई पौधा रहता है तो उसमें जब फूल आते हैं तो जो जड़ रहती है वो सबसे ज्यादा जोर करती है खाद लेने के लिए। अगर उसकी जड़ के पास आसपास खाद नहीं रहेगा तो जो आपके फूल आएंगे वो कमजोर आएंगे, या जो आपका फल बनेगा वो छोटा बनेगा, वजन कम रहेगा, जिससे कहीं ना कहीं उत्पादन कमी आएगी। जल संचय क्या करता है? ये जिस तरीके से पानी को लंबे समय तक बना के रखता है, उसी तरीके से ये खाद को भी अपने अंदर लंबे समय तक पकड़ के रखता है और के रखता है, जिससे ये एक ऐसा आवरण बनाता है जड़ के आसपास, जिससे खाद फूल आते समय भी जड़ के आसपास बने रहे। जब फूल आएंगे, जब फल बनेगा तो वो बड़ा बनेगा, उसका वजन ज्यादा रहेगा, जिससे लगभग 30% तक उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ये किसान की आय में वृद्धि करता है, वो आपके पानी की बचत हो रही है, 20% तक आपके उर्वरक की कमी हो रही है, 30% तक आपके उत्पादन में भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि किसान की आय में वृद्धि होगी। साथियों, जल संचय का उपयोग हमें आखिरी जो तय करना है, 1 एकड़ भूमि के लिए हमें 5 किलोग्राम जल संचय लेना है। 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी है, दोनों को मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको छिटक देना है। छिटकने के बाद आपको सुनिश्चित करना है, जुताई करनी है। जुताई के कारण ये ठीक से मिट्टी में मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप बुआई करते हैं ऐसे ही आपको बुआई करनी है। पहली सिंचाई जैसे आप करते हैं ऐसे ही पहली सिंचाई करनी है। पहली सिंचाई के बाद जब आप 10 से 12 दिन के बाद खेत में जाते हैं तो वहां आपको नमी देखनी है। अगर नमी बनी रहती है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है। नमी नहीं रहती है तो ही आपको सिंचाई करनी है। आपको नहीं देखना सिंचाई करते समय, आपको बस नमी देखना है। साथ अब हम जानेंगे कि कैसे हमें खेत में इसका इस्तेमाल करना है, कैसे प्रसारित करना है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे भाई ने
अपने खेत में इसका उपयोग या प्रसारित किया है? जैसे कि इसमें हमने देखा कि कैसे किसान ने विस्तारित किया है, ऐसे ही हमें करना है आखिरी जुताई से पहले। अब हम जानेंगे कि पेड़ में हम ऐसे इसका क्या कर सकते हैं, हम इसे इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। स्वस्थ पेड़ों के लिए सही देखभाल और सही पोषण बहुत जरूरी होता है। फलदार पेड़ों में जल संचय लगाने के लिए रिंग मेथड एक प्रभावी तरीका है। आइए देखते हैं इसे कैसे किया जाता है। सबसे पहले पेड़ के चारों ओर रिंग के आकार में एक नाली होती है। ये नाली लगभग 1 फुट चौड़ी और 4-6 इंच गहरी होनी चाहिए। अब जल संचय को नाली में समान रूप से डालें। मात्रा पौधे की उम्र के अनुसार तय करें। जल डालने के बाद नाली को मिट्टी से अच्छी तरह भर दें ताकि पोषक तत्व मिट्टी में सुरक्षित रहें। रिंग मेथड से जल संचय का उपयोग पेड़ों की सेहत, जड़ों की मजबूती और पैदावार को बेहतर जैसा कि बनाने में साथियों मदद हमने करता इस है। वीडियो के माध्यम से बेहतर जाना है बढ़वार कि के हमें लिए पेड़ में इसे कैसे जल आज ही संचय का अपनाएं। इस्तेमाल करना है। आपको रिंग शेड का यूज करना है। गोल आकार में आपको 1.5 फीट दूर रहने से एक गोल आकार में नाली खोदनी है। वैसे जो मिट्टी निकालेंगे उसमें ही आपको एक पौधे के लिए 20 से 30 ग्राम जल संचय मिलाना है। 1 से 3 वर्ष के पौधे के लिए 30 से 50 ग्राम और 5 वर्ष के पौधे के लिए आपको 70 ग्राम जल संचय उसी मिट्टी में मिक्स करके डाल देना है। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप खेत में जल संचय का इस्तेमाल करने जाते हैं तो आपको यूरिया के साथ जल संचय को मिक्स करके नहीं डालना है, क्योंकि यूरिया जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक है, केमिकल है, जिसके कारण यूरिया नमी को छोड़ता है, जल संचय नमी को पड़ता है। तो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हो सकती है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी फील्ड पे पड़ सकता है। तो हमें ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि यूरिया का प्रयोग इसके साथ नहीं करना। आप कटौती करके खड़ी फसल में कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको पैकेट को अच्छे से सील करना है। अगर आपने आधा पैकेट आपने यूज किया है, आधा आपके पास बचा है, तो आपको उसको ठीक तरीके से सील करना है। उसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। अगर नमी जाएगी तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। साथ ही साथ गीले हाथ से आपको जल संचय को नहीं छूना है। अगर जब आप यूज करने जा रहे हैं, प्रसारित करने जा रहे हैं खेत में, तो आपके हाथ सूखे होने चाहिए। अगर गीले रहेंगे तो आपके हाथ पे वो चिपकेगा चिपकेगा, तो आप जब प्रसारित करने जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। जल संचय मिट्टी के ऊपर नहीं रहना चाहिए, मिट्टी ठीक तरीके से मिल जाना चाहिए। अगर ये मिट्टी के ऊपर रहेगा तो जो आपका तना रहेगा वहां नमी बना के रखेगा, जिससे एक लेयर नीचे बनेगी और जो आपकी ऑक्सीजन रहती है वो जड़ों तक नहीं पहुंचेगी, जिससे जो पौधे की जो जड़ रहती है वो सड़ने लग जाती है। तो हमें सबसे ज्यादा इस बात का भी ध्यान रखना है कि जल संचय मिट्टी के अंदर मिल जाए, यह हमें ऊपर नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ खेत में जब हम सिंचाई करने जाते हैं तो हमें नमी देख के सिंचाई करना है। नमी नहीं रहती है तभी हमें सिंचाई करना है। और आगे आवश्यकता अनुसार आप अन्य खादों का प्रयोग कर सकते हैं, पर जल संचय के साथ मिक्स करके नहीं कर सकते। बाद में जब खड़ी फसल है उसमें आप अन्य खादों का प्रयोग कर सकते हैं। 20% तक आप उनकी एक में कटौती कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे हमें ग्लास डेमो देना है, कैसे जल संचय फील्ड में जाके काम करता है। तो ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे जल संचय पानी को अपने अंदर सोख लेता है। तो कैसे आप अगर इस पे अच्छा काम करना चाहते हैं तो कैसे किसानों को डेमो दिखाएंगे। तो ये वीडियो आपको आपके लिए बहुत जरूरी है। आप बहुत ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा और सुनिएगा।
मेरा नाम नितिन जैन है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि जल संचय का ग्लास डेमो दिया कैसे जाता है। तो हमारे पास ये 2 बीकर हैं और 1 चम्मच है। किसान के खेत की मिट्टी है, किसान के खेत का पानी है और साथ में जल संचय है। आइए देखते हैं कि कैसे जल संचय का ग्लास डेमो दिया जाता है। ये जो किसान के खेत की मिट्टी है, इसे इन दोनों बीकरों में बराबर बराबर मात्रा में डाल लेते हैं। दोनों ही खेतों में मैंने लगभग 100 ग्राम मिट्टी को डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक खेत के अंदर जल संचय को डालेंगे और दूसरे खेत के अंदर जल संचय को नहीं डालेंगे। तो आइए छोटा 2 चम्मच जल संचय को हम डाल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 एकड़ खेत में 5 केजी जल संचय को डाला जाता है। जल संचय को हमें आखिरी जुताई से पूर्व डालना होता है। तो जल संचय को डालने के पश्चात तुरंत उस खेत की जो है वो हमने जुताई कर दी, जिससे जल संचय मिट्टी में अच्छे तरीके से मिल जाए। चूंकि खेत दूसरा भी हमारा है तो इसकी भी हम जुताई कर देते हैं। तो हमने 2 खेत लिए, दोनों खेतों में बराबर बराबर मात्रा में मिट्टी डाली। दोनों खेतों में से एक में हमने जल संचय को डाला और एक में जल संचय को नहीं डाला। देते हैं। सर ये लग रहा है कि आप जहाँ और इसके हैं बाद वहाँ नेटवर्क का इशू है सर। हम दोनों आवाज ही कट कट की मिट्टियों को मिला देते हैं वापस। सर मैं भीलवाड़ा में हूँ, यहाँ बारिश हो रही है। मतलब हवा थोड़ी तेज हो रही है तो इसके कारण नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अब आप किसान को जल संचय के बारे में बता सकते हैं कि जल संचय क्या है, जल संचय कैसे कार्य करता है और जल संचय के क्या क्या लाभ हैं। तब तक जल संचय जो है अपने वजन का 50 गुना पानी अवशोषित कर लेगा और उसके बाद आप इसका रिजल्ट किसान भाइयों को दिखा सकते हैं। जी हाँ, 5 से 10 मिनट के अंदर जल संचय अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा, जो आप देख सकते हैं। जिस खेत में हमने जल संचय को डाला था उसने पूरे पानी को अवशोषित करके रख लिया है। वहीं जिस खेत में हमने जल संचय को नहीं डाला था उसमें मिट्टी और पानी अभी भी अलग है। इस प्रकार से आप ग्लास डेमो के माध्यम से किसानों को जल संचय का डेमो दिखा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है, जल संचय एक ऐसा उत्पाद है जो खेत में जाने से पहले किसान को रिजल्ट उसके खेत की मिट्टी में दिखा सकता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में डेमो करें और ज्यादा से ज्यादा जैसा कि किसानों को साथियों जल हमने संचय के देखा बारे है में कि बताएं। कैसे डेमो दिया धन्यवाद। जय जाता है। आरसी। आपको 2 बीकर लेने हैं, उसमें आपको 100 ग्राम मिट्टी लेनी है। 100 ग्राम मिट्टी लेने के बाद एक में आपको 2 चम्मच जल संचय मिलाना है। 2 चम्मच जल संचय मिलाने के बाद आपको घुमा देना है और 200 तक आपको पानी भर देना है। पानी भरने के बाद वापस आपको घुमाना है। उसके बाद आपको प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस करवाना है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे क्या करता है, और 10 मिनट में वो अपना काम स्टार्ट कर देगा या पूरा कर देगा। तो उसके बाद आप उसको ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये जो 200 ग्राम का जार है ये अभी हमने लॉन्च किया है डेमो के लिए प्लस अर्बन गार्डनिंग के लिए। आप अगर किचन गार्डनिंग करते हैं, आपके घर पे गमले हैं, बगीचा है, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर डेमो देते हैं फील्ड में तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अब हम ऑन ग्राउंड रिजल्ट देखेंगे कि जल संचय को किसान भाई ने अपने खेत में यूज करा है तो इसका रिजल्ट कैसा रहा है। आप राइट हैंड साइड अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो जो जल संचय का पौधा है जिसमें जल संचय का उपयोग किया गया है उसमें उसकी जो जड़ें हैं वो काफी लंबी है और गहरी है। अगर जड़ें लंबी और गहरी होती हैं तो वो खाद अधिक लेती है, शायद न्यूट्रिएंट भी अच्छी तरीके से लेती है और सक्षम रहती है, जिसके कारण उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। इधर आप बिना जल संचय वाला देखेंगे जिसमें जड़ें जो है वो कमजोर है और वो न्यूट्रिएंट लेने में असक्षम है, जिसके कारण जो उत्पादन होता है वो कम हो जाता है। जो आपका फल आता है उसका आकार छोटा रहता है और उसमें कम रहता है। क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो जो गेहूं दिख रहे हैं आपको, उसमें जिसमें जल संचय का उपयोग किया गया है उस आकार भी बड़ा है और उत्पादन भी ज्यादा है। जिसमें नहीं किया गया है उसमें आकार छोटा है, क्वालिटी भी खराब है, साथ ही साथ उत्पादन कम है। ये अब हम
वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कैसे किसान भाई ने अपने खेत में इसका उपयोग करके कितने पानी की बचत करी, क्या उनकी मिट्टी पे उसका असर रहा, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जय आरसीएम, नालगौली, राजगढ़, एमपी जिला धार। मैंने सर को जल संचय का उपयोग कराया था और हम सर से जानेंगे, सर आपका नाम और क्या अनुभव रहे। मेरा नाम मोहन देवल, गांव तिरला, तहसील सरदारपुर, जिला धार, एमपी। मैंने जल संचय डाला था इसी खेत में और ये 5 बाली और बम्फर उत्पादन हुआ है। और ये जल संचय वाला खेत देख लीजिए आप, खेत में कितना हरा भरा और कितना बम्फर खेत है। और इधर ये जो बाली इधर की है और ये खेत भी, इसके अंदर का सर क्या बताओगे आप। इसमें बहुत फर्टिलाइजर वगैरह डाला, अंकल का खेत है। बाकी इसमें देख लो, ये बाली और ये उत्पादन, इसमें 5 पानी लगा और इसमें 5 पानी लगता था, पर 3 पानी में इतना जल संचय ने पानी बचाया। और पानी बचा के इसमें जल संचय 3 पानी में ही कंप्लीट हो गया। 2 पानी की बचत हो और इसमें 5 पानी डालने के बाद में भी खेत ऐसा है और फसल का उत्पादन नहीं। और अब इनका वजन करके देखेंगे इन दोनों में वेट कितना है। अभी मेरे हाथ में जो बाली है ये बिना जल संचय की बाली है। अब अपन इनको वेट करके देखते हैं कि इसका वेट कितना होता है। और अब इनका जो वेट आया है 6.3। ये बिना मेरे हाथ में है जल संचय वाले बाली है और इस बाली का वजन करेंगे और बाली का वजन है 17 ग्राम। का वेट करा, जहां पे जल संचय का उपयोग नहीं हुआ उसका वेट आया 6.3 और जहां पे जल संचय का उपयोग करा वो उसका वजन था 17 ग्राम। तो सर आप कुछ कहना चाहोगे इस जल संचय के बारे में कि। जी, मेरा निवेदन है कि संचय मैंने जहाँ उपयोग किया वहाँ 17 ग्राम आया, मतलब उत्पादन जैसा कि अच्छा साथियों और किसान भाई ने अपने बड़ी खेत उत्पादन, में पानी की बचत इसका और प्रयोग फसल किया का है, उन्होंने उत्पादन रिजल्ट बम्पर। बताया। एक और हम वीडियो देखेंगे ग्राउंड रिजल्ट की, कि प्याज कैसे किसान भाई ने इसका उपयोग किया है, उसका क्या रिजल्ट रहा है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। यस। आज हम आए हैं एमपी के धार जिले के अंदर, गांव बिछिया के अंदर। क्या अनुभव रहे हैं, क्या इनको फायदा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्ते। तो सर आप मुझे बताएंगे कि आपने कौन सी फसल में जल संचय का यूज किया है। ये प्याज में किया था हमने सर। कब किया था आपने। ये समझ लो 2 महीने पहले किया था। 2 महीने। तो आप जैसा कि आपने बताया कि इस साइड की फसल में आपने जल संचय का उपयोग, और ये जो खेत है ये आपने डिफरेंस देखने के लिए इसमें जल संचय का उपयोग नहीं किया इसमें। तो आपको क्या फायदा मिला, पानी की कितनी बचत हुई लगभग आप बता सकते हैं। लगभग इसमें 3 पानी की बचत हुई। 3 पानी की बचत हुई। तो आपके यहाँ पे पानी कितने पानी एवरेज लगते हैं। लगभग 10 पानी तो होना ही। 10 पानी से प्याज। अभी आपने कितना पानी। 5-6 पानी। 5 पानी लगा। लगभग 5-6 पानी। अभी आपको कितना लगता है कि कितने पानी और लगाने के बाद में आपकी फसल पूरी निकल। लगभग इसमें 2 पानी और लगाना पड़ेगा। 2 पानी। जहाँ मैं ये बात करूं कि आपने ये 15 दिन पहले इस प्याज से, ये 15 दिन पहले बिना जल संचय का प्याज लगाया हुआ था और उसके बाद में लगाया। तो आपको इनकी ग्रोथ में क्या फर्क देखने को मिला। ग्रोथ में फर्क देखने को मिला कि इनकी क्या है, इनकी जड़ें टूटती जा रही है और इनकी जड़ें क्या नहीं टूटती जा रही जो जल संचय वाले की। तो आपकी क्या मिट्टी में कुछ फर्क देखने को मिला दोनों। हाँ, मिट्टी में फर्क देखने को मिला। जैसे वो पानी पिलाने के बाद क्या जल्दी सूखती है और ये पानी पिलाने के बाद जल्दी नहीं सूखती। इसमें बहुत दिनों तक ये गीलापन ही रहता है इसमें। तो आपने जो जल संचय का यूज किया उसके जो फायदे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं। हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है सर। तो आप अन्य किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे। उनको बताना चाहते हैं कि जल संचय से मतलब अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और वो मतलब खेतों में क्या है ज्यादा दिनों तक नमी बनी रहती है, पानी की बचत होती है। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि साथियों हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि किसान भाई ने अपने प्याज में इसका उपयोग किया है, तो कैसे उनकी जिसमें प्रयोग नहीं किया था उसमें जड़ें टूट रही थी और जिसमें उपयोग किया है उसमें जड़ें काफी हद तक अच्छी और गहरी है।
आपको जल संचय के ऊपर अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो बारकोड दिख रहा है वो जल संचय ऑफिशियल ग्रुप का है, तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो आपको बारकोड दिख रहा है वो हमारा पीपीटी वगैरह या बुकलेट जो भी है जल संचय की सामग्री उसका है। तो अगर आप वहां स्कैन करेंगे तो आपको जल संचय की पीपीटी, बुकलेट, लिफलेट का पीडीएफ, वो सब सामग्री आपको इस बारकोड के माध्यम से लिंक पे मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने आपको चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करी है ऑफिशियल ग्रुप की। ये बारकोड से नहीं होता है, तो आप उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। साथ ही अगर आप फील्ड पे जाते हैं, कुछ क्यूरीज वगैरह है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप एनी टाइम पे इस नंबर पे संपर्क करके इसका समाधान पा सकते हैं। सर नोट कर लिया नंबर? यस यस ओके। यस सर। दो सूचना और है जल संचय की ओर से सर, एक जल प्रहरी की और एक जल संचय वीर की। जल प्रहरी में आपको अभी से डेमो वीडियो बनाना स्टार्ट करना होगा। 30 जून तक आपको 30 वीडियो लगभग भेजने हैं। आपको लगभग 1 मिनट का वीडियो बनाना है जिसमें 10 किसान होने चाहिए। आप एक दिन में 2 वीडियो बनाए, 3 वीडियो बनाए, कितने भी आप भेज सकते हैं, पर वीडियो 30 होने चाहिए तो आपको जल प्रहरी की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। उसमें आपको उपहार के तौर पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा गुरुकुल में माननीय टीसी सर की गरिमामयी उपस्थिति में जो सेशन चलता है उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ सम्मानित किया गया जो वीडियो है आपका वो आपको प्रदान किया जाएगा। अब हम आते हैं जल संचय वीर की ओर। जल संचय वीर में अप्रैल, मई और जून में जो भी साथी अपनी सेल्फ आईडी पे 125 किलोग्राम जल संचय की सेल यानी 1 करोड़ लीटर पानी की बचत करता है तो उन्हें जल संचय की ओर से और एक केप दी जाएगी। विजन कार्यक्रमों में उनको सम्मानित किया जाएगा, अकेडमी कार्यक्रमों में उनको सम्मानित किया जाएगा। माननीय टीसी सर की गरिमामय उपस्थिति में आपको उपहार दिया जाएगा। साथ ही साथ जो जल प्रहरी का वीडियो है वो आपको राइट हैंड साइड एक नंबर दिया गया है जिसमें लिखा है आप डेमो भेजना चाहते हैं, आप इस नंबर पे भेजें। तो ये नंबर भी आप लिख लीजिएगा। आप अगर फील्ड में जाते हैं, डेमो वीडियो बनाते हैं, तो आप इस पे प्रभावी तरीके से काम कर सकेंगे। साथ ही साथ इस नंबर पे आप वीडियो भेज पाएंगे। जिस किसी भी साथा चलिए और आप कुछ क्वेश्चन है जल संचय के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। मुकेश जी थोड़ा सा लोगों को लाने का प्रयास करें और जो लोग भी चाहते हैं थोड़ा जी और जी जी सर। क्वेश्चन आंसर करने का तो वो आए और अपनी बात को रखें। हैंडेज करें और फटाफट समय का ध्यान रखें, यस ज्यादा से ज्यादा लोगों का बात सुनने सर। को मिले। यशराज सर, यशराज सर, सबसे पहले तो ये आप हमें बताइए आप कि कितना केजी जल संचय हमें ये करने के बाद, सेल आउट करने के बाद, यानी 125 केजी जल संचय सेल आउट करने के बाद क्या वहां मिलेगा? आपको जल संचय की ओर से एक टी शर्ट और एक कैप दी जाएगी। साथ ही साथ अकेडमी कार्यक्रमों में आपको माननीय टीसी सर की गरिमामय उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा और कोई भी विजन कार्यक्रम जो होते हैं वहां आपको सम्मानित किया जाएगा अगर आप वहां उपस्थित होते हैं तो। और जी, ये 125 केजी जल संचय कितने पानी को बचत करता है? ये 125 किलोग्राम जल संचय लगभग 1 करोड़ लीटर पानी की बचत करता है। चलिए ठीक है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस पे करते हैं, काम करते हैं हम सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद यशराज सर, आप बहुत शानदार तरीके से आपने बताया और मैंने एक एक चीज को लिखा है। और सर मैं पहले से भी जल संचय पे और प्रोडक्ट तो नहीं, लेकिन जल संचय में काफी इसका ओरिएंटेड रिजल्ट हमें दिखाई पड़ा एकदम ऑन स्पॉट। मैंने किया डेमो, जो अभी आपने दिखाया, मैंने वो उस डेमो को किया था। वाकई मैंने जो डेमो किया जल संचय वाला, जो मिट्टी था वो बिल्कुल स्पंजी हो गया था। और दूसरा मैंने मिट्टी को ये किया, ठीक। केवल मिट्टी और पानी, वो तो मड मड टाइप का जो कीचड़ नहीं होता है,
कीचड़ टाइप का हो गया, लगा कि मिट्टी में पानी जो डाल दिया जाता हाँ है, जो हाँ तो मुझे ऑन स्पॉट हमें रिजल्ट वहां दिखाई पड़ गया, क्योंकि मैं उससे पॉजिटिव हो गया। तो जब मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ तो नो डाउट हमारे फार्मर, हमारे किसान भाई भी इसको देख के उनको बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ेगा सर। और जल संचय बहुत आसानी से, बहुत बेहतर तरीके से, और सर मैं प्रयास करता हूँ जब करेंगे तो बेहतर करेंगे। 1 से 25 केजी जल संचय का मैं टारगेट देता हूँ कि प्रयास करूँ हर किसान के पास मैं जाऊं, और 1 से 25 केजी जल संचय में लोगों के बीच में हम ये करें। चलिए, सभी साथियों से मेरा एक आग्रह है कि जिनके पास भी कोई भी क्वेश्चन हो, बिल्कुल। जानना चाहते हैं, तो एक बार हैंड रेज करेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हैंड रेज करें। आपका, आपके क्वेश्चन के लिए हमारे बीच यशराज सर हैं हमारे बीच, तो आपके एक एक क्वेश्चन का वो आंसर देंगे। अभी टाइम है अपने पास 10 मिनट का, तो एक बार हैंड रेज करें सर। यस, हमारे बीच बहुत ही शानदार एक किसान है जो खुद खेती करते हैं, अच्छी खेती करते हैं, और हमारे आरसिम के बहुत अच्छे साथी भी हैं। उम्र की बात करें तो हमारे बीच जो आदरणीय सर बैठे हुए हैं, रामेश्वर जी सर, उन्हीं के लगभग एक्विवेलेंट है। तो मैं वर्मा जी को लेता हूँ, और वर्मा जी अच्छा कर रहे हैं। आइए वर्मा जी सर। जय हरश्याम सर। जी सर। जय 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 हरश्याम सेम सर। सर। जी सर। हम तो पर साल भी हरी संजीवनी सब दिए थे, अपने 1 एकड़ में खेती किया था, बहुत अच्छा रहा सर। जी सर। और इन साल हम जल संचय को अपने बीज लगाए हैं जो है धान का, तो अंतिम जोताई हुआ ना उसमें हम सर दिए है, सूखा में नहीं दिया है सर, गीला में दिया है। तो इससे क्या हर्जा हो हाँ जाएगा हाँ, कोई सर, बात नहीं। दिक्कत है? आपने जैसे, नहीं नहीं, आपने जुताई मतलब जैसे आपने जैसे डाला उसके बाद डायरेक्ट जुताई कर दी थी ना? हाँ जोताई किया है, जैसे पानी में जोताई हुआ। जैसे जैसे आपने छिटका, हाँ हाँ, पानी में हो वो कोई बात नहीं, पर आपने डायरेक्ट उसकी जुताई करी है ना, जैसे आपने छिटक के डायरेक्ट आपने जुताई हाँ करी है ठीक। ना? रुपाई में हाँ करी है क्या कि बिजाई में? हाँ, ना ना छीट के खेत में छीट के और उसके बाद में हाँ जोताई करवा दिए। जी जी, और कोई उसके कोई बाद दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई तो दिक्कत इतना नहीं ही है। काम कर लिया हूँ सर। और अभी मैंने धान का बीज लगाए हैं, इसके बाद में जब रोपन का काम चलेगा तो उसमें भी लगा के देखेंगे सर। एक हाँ एकड़ के सर। काम हम करेंगे इन सब। सर धान में क्या रहता है, जब हम बीज या नर्सरी लगाते हैं तो उसमें अगर आप नहीं करते हैं प्रयोग, तो जो हमारी मिट्टी रहती है वो पानी अब जब ज्यादा भरते हैं तो मिट्टी कठोर हो जाती है। कठोर होने के कारण जब अपन रुपाई निकालने जाते हैं तो वो जो रुपाई निकालते हैं तो जो जड़ें रहती है वो डैमेज हो जाती है। अब जड़ें डैमेज रहेगी तो जब आप रुपाई करने जाएंगे तो जहाँ एक पौधा लगाना रहेगा वहां आपको दो लगाने रहेंगे। साथ ही साथ जड़ टूट जाएगी तो वो वहीं से विकसित होगा, वहीं से विकास करेगा, फिर ऊपरी विकास होगा। तो जल संचय क्या जी सर। करेगा, ये मिट्टी को नमी बना के रखेगा, फिर भुरभुरा रखेगा, जिससे जब आप रुपाई निकालने जाएंगे तो आसानी से निकलेगी। उसकी ग्रोथ पहले से अच्छी होगी, तो बाद में जब आप रुपाई करेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी विकसित होगी। साथ ही साथ आप जी जहाँ दो पौधे ये करते हैं वहां आपको एक ही लगाना पड़ेगा। जी जी सर, जी सर। एक ही लगता है इधर सर। जी जी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके। जय हर्ष। चलिए, जय समझे। श्री राम। सर जिनको हैंडेज नहीं करने आ रहा है वो फिजिकल रेज भी कर सकते हैं, हैंडेज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जिनको हैंडेज नहीं करने आ रहा है वो फिजिकल हैंडेज भी कर सकते हैं। मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन तब तक हमारे बीच कुछ साथी हैं, सीनियर साथी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा, उनका थोड़ा सा अनुभव मैं लेना चाहूंगा। आइए सर, सचिन सर। हमारे टेक्निकल अचीवर सचिन कुमार जी। सचिन सर। यस। जी जी, शायद जी। नेटवर्क इशू था सर, आपके पास है या मेरे पास। नमस्कार, जय आरसीएम। जय हर्ष। जय श्री राम। अभी तक जल संचय का लगभग 5-6 पॉइंट पे हम डेमो कर चुके हैं, और लगभग 15-16 पैकेट उठाए तो थे 17, लेकिन उसमें से 15 पैकेट या 16 पैकेट के आसपास मैं अपने किसानों को दे चुका हूं। साइलेंटली वे में जल संचय के ऊपर हम काम कर रहे थे। आज सर से मैंने डिमांड भी किया था, रामेश्वर सर से,
कि सर इसकी आज से लगभग 2 सप्ताह पहले मैंने डिमांड किया था कि सर इसका ट्रेनिंग लिया जाए जल संचय का। और सौभाग्य है कि सर लगभग थोड़े दिन के बाद सही ट्रेनिंग लिए और अच्छा लगा सर। और मैं आज सुबह से काम से ज्यादा इस जल संचय की प्रमोशन पे ही था। कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ जहाँ जहाँ प्रमोशन किए थे उस किसान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं बैठे, मेरे ख्याल से कुछ नेटवर्क इशू होने की वजह से, लेकिन तो भी अच्छे खासे हमारे लोग बैठे हैं। आज मैं बहुत ज्यादा घूम घूम के इसका प्रमोशन किया था इस मीटिंग का, क्योंकि हमारी डिमांड थी कि जल संचय का ट्रेनिंग लिया जाए सर। साइलेंटली वे में हम इस पे काम शुरू कर चुके हैं और कल मेरी इसी पे ट्रेनिंग भी है संडे को। कुछ पार्ट लीडर लोगों को इनवाइट किया हूँ स्पेशली डेमो सिखाने के लिए, ताकि डेमो सिखा समय में 100-150 नहीं लगभग 500 से ज्यादा पैकेट मेरा सेल हो, इस पे हम लगे हुए हैं। ओके, जय आर सी। जी जी जी, चलिए अखिलेश सर दरियापुर जेआरसीएम आइए सर, सर। जेआरसीएम दरियापुर से अखिलेश सिंह। JRCM सर। और जल संचय पे तो हमने पहले ही रिजल्ट ले चुका था। जब हमने अपना सरसों लगाया था तो उसमें काफी बेहतरीन रिजल्ट है। अब काम करने की बारी है, तो हम लगभग 60 पीस जल संचय मंगा चुके हैं और हम भी साइलेंटली काम कर रहे हैं जल संचय पर और जबरदस्त तरीका से काम कर रहे हैं। और सर अभी दिखा सकते हैं, यहाँ पे रखे हुए डेमो जो किए हुए हैं, एक जगह रख दिए हैं। और घर से, क्योंकि मेरा खाद बीज का भी दुकान है और जो भी धान बीज लोग लेता है उसमें जल संचय का ये रखा हुआ है, इसमें जल संचय डाला हुआ है। और ये जी रखा हुआ है जो पानी अलग है, इसमें दिख सकता है पानी हिल रहा है अभी, मिट्टी बैठ जी चुका जी है और सर। पानी यहाँ पे हिल रहा है जी। और ये जल संचय ले चुका है। तो जो भी यहाँ पे किसान बहुत सारे आते हैं, मेरे घर पे भी आते हैं किसान, क्योंकि जो बीज लेके जाते हैं तो उसमें जल संचय का जरूर प्रयोग करा रहे हैं और काफी मात्रा में करा रहे हैं। बहुत सारे लोग को, मतलब जितना लगभग अभी तक 10 किसान को तो दे चुके हैं और कहीं कहीं से अच्छा भी ऑर्डर आ रहा है। तो जल संचय का बेहतरीन काम कर रहे हैं और जल संचय का रिजल्ट भी काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। थैंक्स सर, जय सिंह। JRCM सर, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। पूजा कुमारी आइए पूजा जी। पूजा जी, हाँ यस यस। JRCM सर, JRCM मैम। बोले मैम मेरा एक बेल का पेड़ है, उसका मतलब छोटा ही छोटा रहता है, बेल सब गिर जाता है, उसमें हम क्या डालें? मैम एक बार और क्वेश्चन करिएगा आप। काय का पेड़ है आपका? बेल का पेड़ है, वो छोटा ही छोटा में बेल सब गिर जाता है, उसमें क्या डालें सर टिकेगा बेल? जी, उसमें आप जल संचय का उपयोग कर सकते हैं, साथ में गार्डन गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं जल संचय में मिक्स करके। आपको क्या करना है, कितने साल का पेड़ है आपका? 15-20 साल का पेड़ है। 15-20 साल का है ना? तो उसमें जी आपको लगभग 150 ग्राम जल संचय का उपयोग करना है। उसके साथ गार्डन गोल्ड को मिक्स कर दीजिएगा। आपको मैंने जो बताया रिंग मेथड का यूज करना है। ये ध्यान रखना है जी कि तने से आपको 2 फीट दूर खोदना है, 1.5 से 2 फीट गोल आकार में आपने खोदा है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जड़ें डैमेज नहीं होनी चाहिए पेड़ की। अगर जड़ें डैमेज रहेगी तो आपका जो पेड़ है वो विकसित होना बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप रिंग मेथड से खोदे तो दूर से करें और उसमें आप 150 ग्राम जल संचय का उपयोग करिएगा। और साथ ही साथ जो आप अंतराल दें तो पानी के अंतराल को एक जैसा रखिएगा। मान लीजिए जैसे बड़ा चढ़ा के नहीं देना है अपन को, क्योंकि होता यह है कि जो बेल गिरने का है उसके 7-8 कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आप पानी का अंतराल हम बड़ा चढ़ा के देते हैं तो उसमें भी जो हमारे फूल रहते हैं, जो फल रहते हैं, तो वो गिर जाते हैं। तो हमें ये जी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कुछ क्लाइमेटिक इश्यू होते हैं, जैसे मौसम परिवर्तन जो होता है तो उसमें भी उसका कुछ रोल रहता है। साथ ही साथ आप मेरे को जो आपका पौधा है उसका फोटो भेज दीजिएगा, तो मैं उसका आपको एक पूर्ण रूप से एक सर्वर समाधान कम हो, बता दूंगा गनवा कम भर जो आसान रहेगा। जी पहले सर तो भेज। ढेर कम। जी अखिलेश जी आवाज बंद कीजिए। चलिए हम हमारे बीच एक और किसान भाई बैठे हुए हैं जो गेहूं की अच्छी खासी खेती करवाते हैं घर जा जाके, तो मैं उनको बुला रहा हूँ और साथ साथ प्राइम भी चलाते हैं। तो आइए, हमारे बीच एक और किसान भाई हैं। सर मेरी आवाज अगर रंजीत सर जा रही है तो आप आइए, प्राइम भी चलाते हैं सर।
जी सर। और गेहूं की अच्छी खासी खेती भी करवाते हैं। आइए सर, वेलकम है। अनम्यूट कीजिए। कर हाँ। दिए। हाँ बोलिए। जेआरसीएम, जय ये सर। 3 महीना में 125 केजी करना है ना जल संचय का। हाँ, ये अपना जो अप्रैल गया, यही सीजन है अपने पास। जैसे जून है और ये जुलाई है अब, तो इसमें ही अच्छा अपन को करना है। जैसे अपना अप्रैल मई और जून था, तो अच्छा। अप्रैल मई तो अपना निकल गया है। अब अपने पास सिर्फ जून और जुलाई बचा है, तो इसमें ही ठीक। अपन को 125 किलोग्राम ये करना है। जल संचय का जी सर। से, सेल्फ आईडी पे। जी जी, सेल्फ आईडी आज पे। अभी बिचरा में हम दिलवाए हैं, और 125 केजी संभवतः हो जानी चाहिए, ताकि जी और सारे लोगों को हम बता भी रहे हैं, और इस पे काम करने पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जी जी तो ये सर। सही है। जी, हमारे बीच सचिन सर हैं। आइए सर। जी जी जी, मुझे एक अनुभव शेयर करना था सर। जैसे डेमो जो हम लोग करते हैं, तो गीली मिट्टी यदि मिल जाए कहीं, जैसे परसों मैं एक दो जगह डेमो किया, वहाँ बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। गीली मिट्टी में जल संचय 1 चम्मच के बजाय 1.5 चम्मच डालना पड़ेगा, चूंकि वो गीली मिट्टी की वजह से तुरंत ऑब्जर्व नहीं होता है। तो ये अनुभव था मेरा, इसलिए मैं सोचा कि शेयर कर दूं। यदि डेमो दिखाना है तो या तो सूखी मिट्टी लेकर के घूमे, या फिर गीला मिट्टी हो तो थोड़ा जल संचय का उपयोग, चम्मच आधा चम्मच जरूर बढ़ा दे। जी यस। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि जो अपनी गीली मिट्टी रहती है वो पहले से पानी को सोख लेती है। तो हमें बड़ा के इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि जो जल संचय है फिर वो पानी को सोखेगा, क्योंकि सूखी मिट्टी रहती है तो वो भी पानी को सोखती है। उसमें हम जल संचय मिक्स करते हैं तो वो भी पानी को सोखता है। तो कहीं ना कहीं कम में हो जाता है। बट मिट्टी अगर पहले से गीली होती है तो पहले से वो पानी को सोख के रखती है, और फिर बाद में हम जल संचय मिलाते हैं तो हमें ज्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गीली मिट्टी में, अगर आपके पास सूखी मिट्टी नहीं है तो गीली मिट्टी में करना चाहे तो आप ज्यादा मिला के करिएगा। हमारे बीच एक किसान बहन है जो हैंडल जिनका आया है। आइए, ये भी खेती बाड़ी करती हैं, ऑर्गेनिक सामान हम लोग खाते हैं, उनके यहाँ जाते हैं। तो जय आइए आरसीएम बीना दीदी। सर, जय गुरुदेव को आरसीएम चरण मैम। स्पर्श। मेरा नाम बीना देवी, मैं पालीगंज से हूँ। और जी मैं भी इस बार मोड़ी का जो बिजरा जो होता है डलाता है, उसमें गार्डन गोल्ड और जल संचय का उपयोग करवाई हूँ अपने घर से ही। और इस तरह से पहले जी जी। मैं अपने तुलसी का पौधा में डाली थी। तुलसी का पौधा जो था बार बार मतलब झुलस जाता था गर्मी के कारण, तो उसमें डाला था मैंने, असर दिखाई दिया। इस तरह से मैं उपयोग कर रही हूँ, और डेमो मतलब दिखा करके या 2 4 10 को बता रही हूँ। इससे मतलब करने की कोशिश कर रही हूँ, और आगे बढ़ूंगी सर, इस पे काम करूंगी। जय आरसी। बिल्कुल बिल्कुल, जय आरसीएम। 125 पीस, यस, केजी, पीस नहीं केजी। चलिए, रंजन सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये एक जानकारी लेना था कि जैसे आम का पौधा है, लीची का पौधा है, जो बड़ा पौधा है उसमें हमको कब देना है इस, सर ये आप कभी भी दे सकते हैं। मतलब आपको साल दो, में कितने बार देना हाँ, पड़ेगा एक इसको? साल में आपको 2 बार देना है, 6 6 महीने के इंटरवल पे। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि अपना पौधा भी आपका पौधा कितना बड़ा है, मतलब कितने साल के हैं लीची और इनके? कुछ पौधे 5 साल के हैं, कुछ 10 साल के भी हैं, अच्छा। कुछ 15 तो के भी। हाँ, 5 साल के पौधे में हमें 70 ग्राम जल संचय का प्रयोग करना है। उसके हिसाब से आपको बढ़ा देना है। जैसे आप उनकी उम्र बढ़ती है ऐसे आप उसमें जल संचय बढ़ा दीजिएगा। आपको एक साल में 2 बार यूज करना है। जैसे अभी आप यूज करेंगे तो आपको अभी टाइम देख लेना है कि आपने अभी किया है, तो इससे 6 महीने के बाद आपको वापिस उसका इस्तेमाल कर लेना है। आपको रिंग अच्छा, मेथड का ही उसके यूज साथ, करना है। मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। जी बिल्कुल उसके साथ ये हरित संजीवनी का डालना है या गार्डन गोल्ड? हाँ, हरी संजीवनी का गार्डन गोल्ड आप डाल सकते हैं, या फिर सोयल हेल्थ फर्स्ट डाल सकते हैं उसमें। ये मिट्टी के लिए अच्छा काम करेगा। सॉइल हेल्थ जो है वो भी 2 बार डालना है, या फिर वो साल में एक ही बार सर डलेगा? उसका आइडिया मेरे को इतना नहीं है। मैं उसका ये बता सकता हूँ कि एक बार आप इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। बट अगर आपको हरी संजीवनी के ऊपर और कुछ जानकारी चाहिए तो मैं सर को नंबर शेयर कर दूंगा, नितिन सर के।
तो आपको हरीश संजीवनी के ऊपर, जैसे मान लीजिए गार्डन गोल्ड अपन को कितना देना है, डोज उसका कितना देना है, हरीश संजीवनी पे अपन सोइल हेल्थ फर्स्ट है या उनके कुछ और प्रोडक्ट है, तो उनका डोज कितना रहता है वो बता पाएंगे। अगर मैं बताऊंगा कम ज्यादा तो उससे दिक्कत हो जाएगी। मैं जल संचय पे आपको जो भी जानकारी चाहिए वो एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये जानकारी बहुत अच्छा मिला सुनील आपके सर द्वारा। अरवल से, सुनील सर अरवल से आइए फास्ट। जय आरसीएम सर। जय हमने आरसीएम भी सर। पिछले साल भी गेहूं के में सर हमने प्रोडक्ट को जल संचय को यूज किया। अच्छा फसल हुआ, 2 ही पटवन हुआ सर, लेकिन बहुत अच्छा फसल हुआ था। और इन साल भी सर, लेकिन हम लोग को जो जल संचय की बात हो रही है सर, अभी हम लोग का जो जोताई होगा धान के बीजा अथी करने के लिए सर, उसमें पानी हिलाकर जोता जाता है सर, तो उसमें हम लोग जल संचय कैसे दिया जाए सर? सर छोड़ा अपन जब जैसे रुपाई करेंगे, हम्म अपन जब रुपाई करेंगे तो रुपाई में अपन बोलते हैं मथाई करते हैं, मतलब जो हम्म जुताई अंदर करते हैं पानी के अंदर। तो हम्म उससे पहले आपको 10 से 15 किलो सूखी मिट्टी में 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जल संचय को मिलाना है। अगर सूखी मिट्टी नहीं मिलती है तो उसके साथ आप बालू जो रहती है अपनी उसका प्रयोग कर हम्म सकते हैं। जैसे ही आपका ट्रैक्टर चलेगा उससे पहले आप उसको डाल दीजिएगा और जुताई कर हम्म दीजिएगा। तो ये आपको सिर्फ धान की खेती में ही करना है बस, हम्म। क्योंकि और गेहूं में अगर तो मैंने लगाया हूँ सर, गेहूं में ऐसा फायदा ले चुका हूँ सर। जी हम जी पांच जी पैकेट खुद अपना पीसीएम चलाते हैं, पांच जी सर, पैकेट ला के हम अपना डिस्ट्रीब्यूटर को दिए थे सर, और सबका रिजल्ट अच्छा आया है सर। बिल्कुल पिछले बार बिल्कुल हम सर। सर अच्छा धान में होगा सर। हम पानी में कर सकते हैं, मथाई चलिए मथाई के पहले। ठीक सर, यही मेरा सवाल था सर। उदय कुमार रंजन बस जी लास्ट आइए मैम, उदय कुमार रंजन। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर मेरा नाम अनिता कुमारी हुआ, मैं अरवल जिले से। सर मेरा एक प्रश्न था, जल संचय को तो फर्स्ट बार हम यूज किए हैं, अच्छा रिजल्ट आया गेहूं में सर। एक नींबू का पेड़ है सर, लगता है कि 10 साल से हम लगाए हैं, थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन फल नहीं दे रहा है सर, क्या चीज है और कैसे डालें जो फल मैम आ जाए? नींबू में आप फूल आते समय सिंचाई करते हैं क्या डायरेक्ट? नींबू फूल का अभी जो तक अपना आगे पौधा, नहीं किया है सर। जैसे नींबू का जो अपना पौधा रहता है ना, जब फूल आते हैं तो उसी समय अगर आप उसमें सिंचाई जल्दी कर देते हैं तो जो आपके फूल है वो गिर जाते हैं। अगर फूल गिर जाते हैं तो आपके फल नहीं आते। एक बार अगर फूल गिर गया आपका तो उसमें फल नहीं आएंगे। तो आपको सिंचाई का अंतराल बढ़ाना है। जैसे आपको जब आपके फूल आ रहे हैं तो उसमें आपको पहले, बाद में लेट सिंचाई करना है, जब फल बनने लग जाए ना उस टाइम पे। अच्छा तो फल जैसे जल संचय उसमें कैसे डालें सर? जल उसको संचय ऐसे ही रिंग मेथड से आपको डालना है। 1 साल का पौधा है तो आपको 20 से 30 ग्राम जल संचय का उपयोग करना है। आपको रिंग मेथड से खोदना है, उस मिट्टी को निकालना है, उसमें ही आपको जल संचय को मिलाना है और उस मिट्टी को वापस उसमें आपको गार्डन गोल्ड वहां डाल डालना देना है है। जड़ के आसपास। ठीक जी जी। हमारे बीच नरेंद्र कुमार जी हैंड रेज कर रहे हैं, आइए सर नरेंद्र जी, अनम्यूट कर रहे हैं सर, अरे अनम्यूट करें सर आप हाँ सर आइए। सर इनका सर मोबाइल नंबर नोट करवा दिया तो सब ज्यादा बेटर होगा। और इनसे हम बात करेंगे सर, कभी किसान के बीच में बैठेंगे तो कुछ जानकारी लेना चाहेंगे सर। बिल्कुल सर सर, का आप नंबर अपलाइन आप नोट कर आपके लीजिए। मैं अपलाइन आपको कौन है अपलाइन? एक बार और मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। जी मैं आपको इतना देर लगता है कलम कॉपी निकाले में। सर बोला जाए सर, बोला जाए सर। 70233 70 2 233 02004 फिर से सर रिमाइंड करिए जाए। 70233, फिर एक बार 0, जी 0 फिर 2 करिएगा, 2 फिर 00 करिएगा, 00 4। 4 सर 70233 02004। 02004। सर मैं बता रहा हूँ 702 धन्यवाद सर। 3 हाँ सर 7023 100 585। ठीक सर, ठीक सर। यस
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। यशराज सर, जय आपने सिंह बहुत शानदार तरीके से लोगों के क्वेश्चन का आपने जब मैंने बखूबी जवाब दिया है, और बहुत सारे साथी हमारे आज बहुत अच्छा नॉलेज लिए भी होंगे। इसके लिए आपको अनेक अनेक धन्यवाद। अगेन फिर से हम आदरणीय रामेश्वर जी सर के पास चलते हैं। ओवर टू रामेश्वर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। बड़ी बारीकी से यशराज जी ने हमें प्रैक्टिकली लेके तमाम तरीकों को रखा हमारे बीच में। हम सभी समझ गए होंगे, लेकिन बात सुनने से नहीं, बात अभ्यास करने से होगा, बात इस पर काम करने से होगा। और अपना जल संचय भी एक ब्रांड है, जैसे हरीश संजीवनी अपनी ब्रांड लेके आई है। तो हरीश संजीवनी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और हमारा जल संचय दूसरा पार्ट है जो सिर्फ अकेले जल संचित करने का काम करता है। तो हमें जल संचय के बारे में विशेष जानकारियां यशराज जी से मिलेगी, यहाँ से मिलेगा, और बाकी हरीश संजीवनी के लिए हरीश संजीवनी डिपार्टमेंट से आपको मिलेगा। दोनों दो चीज है, दोनों दो ब्रांड है हमारे, और बेहतर ब्रांड है, और हमें दोनों पर काम करना चाहिए। और दूसरी चीज, इसको सुनना, समझना और अमल करना और काम करना। बड़ा अच्छा इन्होंने कहा 125 किलो, ताकि आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और अपने को टी शर्ट मिलेगा, नाम आएगा, सम्मान मिलेगा, पहचान बनेगा, कितना बड़ा काम होगा, और व्यापार जो होगा वो कितना शानदार होगा, रिजल्ट आएंगे, कितने धन्यवाद मिलेंगे। तो हमें जल संचय पर काम करना चाहिए। बड़ा शॉर्ट में आसान और महान है, तो इस पर हमें लगना चाहिए, करना चाहिए। और फिर जरूरत पड़ी तो फिर हम आगे भी सेशन ले लेंगे, और बेहतर होता रहेगा। हम सभी ध्यान रखें और क्लोजिंग का ध्यान रखें। आज हम 13 तारीख में निकल चुके हैं, अब 14 कल हमारी इंतजार कर रही है। तो फील्ड में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में जाएं और हम डेमो करें। डेमो पर प्रभाव पड़ेगा, किसान और जल्दी आकर्षित होंगे और आपसे डिमांड करेंगे, आपका सेल होगा, तो पीवी बनेगी और रिजल्ट भी आएगा। तो समय का ध्यान रखते हुए फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले समय के लिए, अगले सेशन के लिए, अगले तैयारी के लिए। हम सब तैयार हो जाएं और एक बार आवाज लगाएं, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, ताकि न्यूट्री चार्ज हमें बेहतर बना सकता है, न्यूट्री चार्ज हमारा स्वास्थ्य को बेहतर कर सकता है। तो हमें उस पर आना ही चाहिए, और बाकी जल संचय से लेके तमाम ब्रांड को हमें आगे लेके चलना चाहिए। और भीलवाड़ा की जय तैयारी आरसीएम अपने- जल, जय आरसीएम, जय जय जल संचय। जी सर। हाँ, जल संचय तो है, पहले तो मेरा चार्ज आरसीएम न्यूट्री चार्ज, और उसके बाद में जी, जय जल संचय, जय जल संचय, जय जय जल जल संचय। संचय। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार तालियों के साथ। जय राम जल कृपाल संचय, जय आरसीएम, जय जय जल जल संचय। प्यार से हाँ, बहुत 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 धन्यवाद बहुत कृष्णा जी धन्यवाद को और यशराज जी को। सर।